क्या ताइवान बनेगा अगला यूक्रेन? आखिर चीन के खिलाफ जाकर ताइवान की मदद क्यों कर रहा है अमेरिका? क्या चीन और ताइवान के बीच की जंग से फिर से आएगा दुनिया में आर्थिक संकट? चीन और ताइवान के बीच का विवाद अमेरिका की दखल के बाद से फिर से सुर्खियों में आ गया है। बीते दिनों चीन की धमकी के बाद भी अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची, जिसके बाद बौखलाए चाइना ने मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि जंग की धमकी दे दी है। दरअसल ताइवान की इंडिपेंडेंस के पक्ष में अमेरिका खुलकर सपोर्ट कर रहा है और चाइना वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। अब ये पूरा विवाद क्या है, आइए जानते हैं। अगर शुरू से देखें तो 1644 के दौरान जब चिंग डायनेस्टी सत्ता में थी, तब ताइवान चाइना का ही हिस्सा हुआ करता था। साल 1895 में चाइना ने ताइवान को जापान को सौंप दिया और उसी के बाद दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया। साल 1949 में जब चाइना में गृह युद्ध शुरू हुआ तो माओ जेडोंग की नेतृत्व वाली पार्टी ने चियांग काई शेक की कुओमिंतांग पार्टी को हरा दिया। इसके बाद इस हारी हुई पार्टी के लोग जाकर ताइवान में बस गए और वहां पर उन्होंने अपनी सरकार बना ली। जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब जापान ने ताइवान की इसी पार्टी को अपनी सत्ता सौंप दी। तब से लेकर आज तक ताइवान में चुनी हुई सरकार है, वहां अपना एक संविधान भी है, लेकिन चाइना इससे अलग इस देश को अपना हिस्सा मानता है और अभी भी चाइना इस देश को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। अभी की सिचुएशन में ताइवान के बारे में एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ताइवान भी यूक्रेन की तरह एक स्वतंत्र राष्ट्र है, क्योंकि जिस तरह से रूस यूक्रेन के ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देते हुए यूक्रेन को अपना हिस्सा मानता है, ठीक ऐसे ही कुछ दावा चाइना भी ताइवान पर करता है। लेकिन यूक्रेन का झुकाव अमेरिका की तरफ होने की वजह से रूस ये सहन नहीं कर पाया और उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया। ठीक इसी तरह ताइवान का भी अमेरिका की तरफ झुकाव बढ़ रहा है, जो आगे आने वाले समय में चाइना और ताइवान के बीच की जंग को बढ़ावा दे सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका के लिए ताइवान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों आपको बता दें कि ताइवान की जियोग्राफिकल पोजीशनिंग उसे स्ट्रेटेजिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट बना देती है। ताइवान साउथ ईस्ट चाइना से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर इस पर चाइना का कब्जा हो जाता है तो गुआम और हवाई द्वीप पर मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस चाइना के निशाने पर आ जाएंगे। इन खतरों से बचने के लिए ही अमेरिका लॉजिस्टिकल सपोर्ट से लेकर हर तरह की मदद ताइवान तक पहुंचाता रहता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका यानी ऑकुस समझौता भी पैसिफिक ओशन में चाइना पर कंट्रोल करता है। इसके साथ ही ताइवान के इलाके में जापान और फिलीपींस जैसे देश अमेरिका का सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ताइवान की मदद से साउथ चाइना सी में चाइना के प्रभुत्व को कंट्रोल करना चाहता है, ताकि वो अमेरिका के एशियन बिजनेसेस को नुकसान न पहुंचा सके। अब लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं कि चाइना की वन चाइना पॉलिसी क्या है, जिसकी वजह से चाइना ताइवान पर क्लेम कर रहा है। साल 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने वन चाइना पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी में न सिर्फ ताइवान को अपना हिस्सा बताया गया, बल्कि जिन जगहों के साथ उसके झगड़े चल रहे थे उन्हें भी चाइना का हिस्सा बताया गया। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर चाइना आज भी इन हिस्सों को अपना बताता रहता है। इस पॉलिसी के तहत मेनलैंड चीन और हांगकांग, मकाऊ जैसे 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेड एरियाज भी आते हैं। अब सवाल यह है कि अगर चीन ताइवान पर हमला कर देता है तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों अगर चाइना ताइवान पर हमला कर देता है तो पूरी दुनिया के सामने एक नया संकट खड़ा हो सकता है। जैसे आज पूरी दुनिया में यूक्रेन पर हमले की वजह से अनाज का संकट फैला हुआ है, ठीक वैसे ही अगर चाइना ताइवान पर हमला कर देता है तो पूरी दुनिया के सामने सेमीकंडक्टर चिप का संकट खड़ा हो सकता है। असल में सेमीकंडक्टर चिप के मामले में पूरी दुनिया ताइवान के भरोसे पर है। अगर रॉयटर्स की एक रिपोर्ट की माने तो ताइवान पूरी दुनिया का 92% एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन करता है। इसी तरह एक और रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप से होने वाली कमाई का 54% ताइवान की कंपनियों के पास है। ये वही सेमीकंडक्टर चिप हैं जो आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा और ऑटोमोबाइल और हेल्थ जैसी डिवाइसेस में यूज होता है। और जाहिर सी बात है कि अगर युद्ध के हालात बने तो इन चिप्स का प्रोडक्शन या तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा या फिर चाइना के कंट्रोल में चला जाएगा। और इसी वजह से अमेरिका ताइवान को चाइना के कंट्रोल में नहीं देखना चाहता। दोस्तों आपको क्या लगता है, ताइवान मामले में अमेरिका की दखलंदाजी से क्या दुनिया को ताइवान के रूप में एक नया यूक्रेन देखने को मिलेगा? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।